नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कला टीवी के किसी भी एसएमपीएस ट्रांसफार्मर से आप कोई भी 4 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच तक का कोई भी आप एक इन्वर्टर बना लें। यह एक ऐसा इन्वर्टर है जो 4 वोल्ट करंट से 12 वोल्ट करंट के बीच में आपका 220 वोल्ट निकालेगा। यह एसएमपीएस तो कला टीवी की बेकार की पड़ी हुई किटें उनमें मिल जाएगा आपको। और आप डायरेक्ट परचेज करना चाहे तो कहीं भी मार्केट में आप बोल दीजिए एसएम ट्रांसफार्मर चाहिए तो एसएम ट्रांसफार्मर के नाम से आपको मिल जाएगा। वैसे आजकल तमाम बेस्टेड स्क्रैप में कला टीवी की किटें पड़ी रहती हैं, ओल्ड वाली, उनमें निकल आएगा। तो इसकी जो वाइंडिंग है हमने आपको क्रमशः इसको बताया। स्टार्टिंग में इसमें आपके 35 नंबर वायर के 900 टर्न डालने हैं, जो आउटपुट वाइंडिंग के नाम से जाने जाते हैं। इस वाइंडिंग में आपको 220 वोल्ट का करंट प्राप्त होगा, जिसमें आप 9 वाट का बल्ब, 5 वाट का बल्ब, एलईडी और कोई भी आप मोबाइल का चार्जर लगाकर मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। इधर प्राइमरी में आपको 22 नंबर वायर के 60 टर्न डालने हैं, 60 टर्न, जिसका एक पॉइंट सीधा आपका प्लस बैटरी पर जाएगा। 22 नंबर तार की बात कर रहे हैं हम। दूसरा वाला 22 नंबर के तार का छोर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जाएगा। अब बेस बायसिंग करना, आपको बेस बायसिंग के लिए आपको 30 नंबर तार के 30 टर्न डालने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपने 22 नंबर वायर के जो टर्न डाले, जिस पर आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा, पॉजिटिव पॉइंट जोड़ा है, प्लस सप्लाई जोड़ी, वहां से आपको एक रेजिस्टेंस 220 ओम हाफ वाट की जोड़नी है। वह रेजिस्टेंस आपकी जो 30 नंबर वायर के आपने 30 टर्न डाले, उस 30 टर्न के एक कनेक्शन पर पहुंच जाएगी, यानी एक छोर पर वो जोड़ी जाएगी। अब आपके पास में एक वायर रह जाता है आपका 30 नंबर वाइंडिंग का, एक रह जाता कलेक्टर की वाइंडिंग का। तो आपको कलेक्टर की वाइंडिंग का जो वायर रह जाता, तो आपको वो वायर कलेक्टर ट्रांजिस्टर पर पहुंच जाएगा। दूसरा वाला बेस वाला जो आपका वायर रह गया, कनेक्शन रह गया, वो आपका एक 10 ओम की रेजिस्टेंस हाफ वाट में लगाकर ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुंच जाएगा। ट्रांजिस्टर का एमीटर सीधा आपका माइनस से ग्राउंड है, यानी माइनस 12 वोल्ट से ग्राउंड है। अब आपको क्या करना है कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एक पीएफ 0.47 400 वोल्ट का, ध्यान रहे 0.47 400 वोल्ट का एक पीएफ ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आपको ग्राउंड करना। ग्राउंड का मतलब बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ना या एमीटर से ट्रांजिस्टर के जोड़ना है। दूसरा वाला पीएफ जहां से आपने प्लस 12 वोल्ट का कनेक्शन जहां आपने जोड़ा है, उससे एक रेजिस्टेंस जो 220 ओम की हाफ वाट की लगाई हुई, तो रेजिस्टेंस के बाद आपको जोड़ना है, यानी कि रेजिस्टेंस के बाद और बेस बायसिंग, जो बेस बायसिंग आपने डाली 30 नंबर तार की 30 टर्न वाली, वहां से जोड़ना है। उसको भी आपको 0.47 250 वोल्ट का लगाना है। उसका एक तरह आपको लगाना रेजिस्टेंस 220 की ओम पर, दूसरा वाला आपको बैटरी की माइनस टर्मिनल या ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ जोड़ना है। इतनी छोटी सी सर्किट है। यह सारा सामान आपको कलर टीवी की किट में मिल जाएगा। इसमें जो ट्रांजिस्टर से यूज किया गया है वह ट्रांजिस्टर कलर टीवी की सप्लाई में लगाया जाता है, जिसका नंबर होता है 1802। समझ रहा, 1802 90% कलर टीवी की किट में सप्लाई में लगाया जाता है। ये 220 ओम की रेजिस्टेंस हाफ वाट में, 10 ओम की रेजिस्टेंस हाफ वाट में, 0.47 250 वोल्ट, 0.47 400 वोल्ट के जो पीएफ है वो भी कलर टीवी में आपको मिल जाएंगे। EHT सेक्शन के आसपास लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम बता दूं। इसके बाद में पहले आपको बता दें कि जो हम ट्रांसफार्मर आपको बोल रहे थे बताने के लिए, बनाने के लिए, वह ये ट्रांसफार्मर है आपका एसएम ट्रांसफार्मर पर बनाया हुआ पूरा। इसकी जो कोर है फेराइट, उस पर ये डिजाइन किया गया। इसकी पूरी थ्योरी हमने इसी में दी है आपको। ये देखिए छोटी सी सर्किट लगी हुई है, इसमें 2 पीएफ लगे हुए हैं, एक 1802 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है आपकी और एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है आपकी। ठीक है, तो ये इतना सा सर्किट है आपका। किसी भी एसी बोर्ड में इसको आप लगा लें, ऐसे लग जाएगा आपका।
और ये 4 वोल्ट से, यानी कि यहाँ से 4 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच में भी आपका काम करेगा। कभी ना फेल होने वाला ये बढ़िया सा आपका चार्जर बन गया। सीधा आप डायरेक्ट AC वोल्ट का बोर्ड ले, इसमें आप फिट कर ले और AC चार्जर इसमें आपका लगेगा। 5 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट के बीच तक इसमें आप LED बल्ब लगा दें, बिल्कुल बेटर काम करेगा। इससे अगर आप चाहे तो सूर्या प्लेट के साथ भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 4 वोल्ट से आपका 220 बनाएगा और मोबाइल के चार्जर को वर्क करने के लिए करंट देगा, सप्लाई देगा और मोबाइल चार्ज करेगा, तो 4 वोल्ट का मतलब कम से कम कितने भी कम से कम वाट की आपकी, अगर आपकी 10 वाट की भी अगर आपकी सूर्या की प्लेट है तो उससे भी वर्क कर जाएगा। ये सबसे बढ़िया, जहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल लाइट परेशान करती है, कभी आती कभी नहीं आती, तो संचार व्यवस्था आपकी पूरी ठप हो जाती है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया साधन है। इसे बनाने के लिए पूरा संसाधन हमने इसी वीडियो में डाल रखा है, मैं सर्किट के, मैं डायग्राम के, मैं आपको प्राइमरी वार्निंग कैसे करनी, सेकेंडरी वार्निंग कैसे करनी। अब आइए इसका हम डायग्राम आपको दिखाते, फिर इसको हम प्रयोग करके दिखाएंगे ये कैसे वर्क करता है। तो इसका जो डायग्राम है, क्योंकि आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि सर डायग्राम हमें आप दीजिए, 90% हमें कमेंट आते हैं डायग्राम हमें दीजिए, तो डायग्राम आप देखते हैं नहीं, 2 समय देते हैं। डायग्राम तो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपने वीडियो पर डाल देता हूं, किसी आप लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो देखिए इसका ये डायग्राम है, बिल्कुल इजी है, गौर से देखें। ऊपर वाली जो वार्निंग है 35 नंबर वायर की, जिसमें सीधा 220 वोल्ट करंट आउटपुट किया गया है। इसके बाद आइए आप देखें गौर से, आप ये आप वार्निंग देख रहे हैं, ये 22 नंबर वार्निंग है, 22 नंबर तार की वार्निंग है, जिसका एक सिरा वार्निंग का 22 नंबर का देखें गौर से बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा गया है। यहीं से एक रेजिस्टेंस आपकी 220 ओम की आई, जो बेस वायरिंग बगल में जो आप देख रहे हैं, इस बेस वायरिंग के साथ में अटैच की गई है। देखो गौर से, आप लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। इसके बाद में आपको क्या करना है, कलेक्टर से, यानी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखा आपने एक पीएफ लगा हुआ 0.47 400 वोल्ट का लगा हुआ है, वो बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस साइड आइए आप, जहां पर 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है आपकी, उसके बाद एक पीएफ और लगा हुआ 0.47 250 वोल्ट का, वो भी आपका ग्राउंड किया गया है बैटरी के माइनस टर्मिनल से। इसके बाद में आप देखें लास्ट में जो आपका बेस वायरिंग का एक वायर बचा, जो कनेक्शन बचा, वो 10 ओम की रेजिस्टेंस साथ में बेस के साथ ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ा दिया गया है। तो ये छोटा सा डायग्राम है, बिल्कुल इस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दें, ये नोट करने वाली बात है। इतना करने के बाद में यदि आपका आउटपुट नहीं निकलता है ट्रांसफार्मर से, तो आपको एक काम करना, ध्यान रखें इस चीज को बिल्कुल, कि आपका जो बेस वायरिंग वाले जो कनेक्शन, उन कनेक्शन को आपस में चेंज कर देना है। नॉर्मली तौर पर अगर आपने ऐसा सर्किट बना के लगाया, अगर आउटपुट आपको मिलने लगी तो कुछ नहीं करना आपको। वायदा यदि आपको आउटपुट नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, जो बेस वायरिंग के जो कनेक्शन है, इन कनेक्शन को आपस में चेंज कर देना है। यानी कि इधर वाला जो कनेक्शन आपका जो 10 ओम की रेजिस्टेंस से जुड़ा बेस के लिए, उसको आपको लगाना है 220 ओम की रेजिस्टेंस के पास। 220 ओम की रेजिस्टेंस का वाला कनेक्शन आपको 10 ओम और बेस से अटैच करना है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ये इसकी आउटलाइन है, बिल्कुल देखें गौर से। तो दोनों साइड का हमने आपको डायग्राम दे दिया, आउटलाइन भी दे दिया और कंप्लीट डायग्राम भी दे दिया। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप आसानी से इसे बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, आसान है। अब बारी आती है इसको चेक करने की, तो आपको क्या करें, देखें आप लोग इसको, इस बैटरी को देखें आप लोग, 4 वोल्ट चार्जेबल बैटरी है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये आपका प्लस है, तो हमने प्लस के साथ में अटैच कर दिया, और ये आपका माइनस है और हमने माइनस के साथ अटैच कर दिया। ये देखें आप लोग, सिर्फ 4 वोल्ट की आपकी बैटरी है ये। ठीक है, अब हम ये चार्जर लगाते हैं, देखें आप लोग, चार्जर ऑन है आपका,
सिर्फ 4 वोल्ट से आपका चार्जर ऑन है। ये देखें आप लोग, एसी वाल्व है, 10 वाट का एसी वाल्व है ये देखें आप लोग, यानी सिर्फ 4 वोल्ट की बैटरी और आपका 10 वाट का बल्ब जला रही है और मोबाइल भी आपका चार्ज कर रही है। तो सोचो जरा, ये कितना बढ़िया से बढ़िया ये आपका सिस्टम बन गया, कितना गजब का ये आपका ये इन्वर्टर बन गया कि 4 वोल्ट से ये 220 वोल्ट निकाल रहा है। चार्जर भी आपका वर्क कर रहा है और बल्ब भी वर्क कर रहा है आपका। देखा आप लोगों ने? तो मैं अपने चैनल पर बहुत ही सटीक प्रैक्टिकली वाली वीडियो डालता हूं, जिसका प्रैक्टिकल करता हूं। ये देखें आप लोग, आपके सामने है। देखा आप लोगों ने? तो सोचे जरा, 4 वोल्ट से जब ये ऑन हो रहा है तो कोई भी कम से कम बात की क्यों ना सूर्य प्लेट हो, उससे भी आपका ये ऑन हो जाएगा। तो ये 4 वोल्ट से आपने देखा, ठीक है। अब आते हैं आप 12 वोल्ट से। यूपीएस की ये बैटरी है, 12 वोल्ट है। इसको हमने ऐसे इसको लगा दिया यहां पर, ठीक है। इसको लगा दिया हमने ये। अब आप देखें, ये देखें आप लोग, ये देखें चार्जर भी काम कर रहा है आपका और ये मोबाइल भी आपका चार्ज करेगा। तो इसे आप जरूर बना लें, बिल्कुल आसान है बनाना। ये देखें आप लोग, कहीं भी आप जहां पर लाइट का साधन ना हो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखें आप लोग, आपके सामने है, कहीं कोई इसमें फर्जी वीडियो नहीं है। देखिए आपके सामने, ठीक है, हो रहा और आपका बल्ब भी ऑन हो रहा। इसके बाद आइए आप, ये तो 12 वोल्ट से आपने देखा। अब 4 वोल्ट से आप देखें कि ये 4 वोल्ट से भी मोबाइल को चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो देखते हैं। ये लगा आपका 4 वोल्ट, ठीक है। ये देखे साहब आप, हो गया कमाल। 4 वोल्ट की बैटरी से सीधा एसी चार्जर लगा हुआ और आपका मोबाइल चार्ज हो रहा। देखें आप लोग, कितना गजब का आप प्रेजेंटेशन है। ये देखें आप लोग, 4 वोल्ट की बैटरी, सिर्फ 4 वोल्ट की बैटरी। ये देखें आप लोग, 4 वोल्ट की बैटरी, 220 वोल्ट का आपका चार्जर। ये देखें आप लोग, और आपका मोबाइल भी चार्ज हो रहा। अब बताइए, इससे अच्छा तुम्हें प्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं मिलेगा, ना इससे अच्छा कोई तुम्हें ये स्टैंडर्ड इन्वर्टर का सिस्टम कोई बताएगा। ये देखें आप लोग, 22% है ये अभी। तो इसे आप जरूर बना लें, बिल्कुल आसान है। कहीं कोई यदि आपको इसे बनाने में दिक्कत आती है तो बिल्कुल हमसे आप पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसे आप जरूर बना लें। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कलर टीवी की किट को देखें आप लोग, ध्यान से देखें। इस कलर टीवी की किट को देखा जाए तो अब कलर टीवी यानी मॉनिटर टाइप जो कलर टीवी होती है उसका क्रेज खत्म हो गया। एलईडी एलसीडी के आगे इसका इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जिसे एसएम ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। आप लोग देखें, इस टाइप का होता है, इसको कहते हैं एसएम ट्रांसफार्मर। जी हाँ, ये बहुत ही काम का होता है और ये सप्लाई में लगाया जाता है। जो कलर टीवी की सप्लाई होती है ऐसे लगाया जाता है, यहाँ लगा रहता है ये, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का वर्क आप लोग नहीं जानते हो तो जान लो। यही वो ट्रांसफार्मर जिसमें पूरी कलर टीवी की सप्लाई डिपेंड रहती है। 200 भी दिया जाता है और डिफरेंट टाइप के इसमें आउटपुट निकलते हैं, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो यही वो ट्रांसफार्मर है जिसके द्वारा पूरी कलर टीवी आपकी चालू होती है, ऑन होती है, आप प्रोग्राम देखते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को बड़े आराम से आप निकाल लें।
इस ट्रांसफार्मर में आज हम एक बहुत ही बढ़िया आप लोगों को टेक्निक बताने जा रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर के द्वारा यानी एसएम ट्रांसफार्मर के द्वारा आप 50 वाट का बहुत ही गजब का इन्वर्टर बना लेंगे। वह इन्वर्टर आपका 12 वोल्ट बैटरी से भी चलेगा, 9 वोल्ट बैटरी से भी चलेगा, 6 वोल्ट बैटरी से भी चलेगा, यानी 4 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक के बीच में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। कोई भी आप इस इन्वर्टर में आप सीधा एसी चार्जर लगा दें तो आपका मोबाइल चार्ज होगा। यहाँ तक कि 5 वाट का आप एलईडी बल्ब लगाते तो दम से आपका बढ़िया तेज रोशनी, यानी कि जैसे लाइट में चलता है वैसा आपका चलेगा। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें, इसको बहुत ही काम आने वाली ये वीडियो है। बिल्कुल यह ट्रांसफार्मर कहीं भी किसी भी कलर टीवी की मैकेनिक के यहाँ किसी भी ख़राब किट में मिल जाएगा। हो सकता है आपके घर में कोई कलर टीवी ख़राब पड़ी हो, उसमें किट लगी रहती है, इस टाइप की किट निकलेगी आपकी, तो उसमें भी ये निकल आएगा। तो मेरा कहने का मतलब इस ट्रांसफार्मरों को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं आज बिल्कुल पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। इसको हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मतलब इसको रिवाइंड करेंगे। इसमें जो आपका डाटा डला हुआ है वह बिल्कुल हम हटा देंगे, अपने हिसाब से उसको रिवाइंड करेंगे और एक एक चीज़ आज इसमें हम बताएंगे आपको, जिसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो जाए और आपको हमसे कोई ऐसी शिकायत ना रहे कि हम आपको कोई भी चीज़ बताते हैं, कोई भी डाटा बताते हैं, कोई भी डायग्राम बताते हैं तो आप लोग नहीं समझ रहे। बिल्कुल आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। तो देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको कोई भी कलर टीवी इसको आप निकाल लें, फिर क्या करना है देखें आप लोग। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, किसी भी कलर टीवी से आप इस ट्रांसफार्मर को निकाल लें। फिर आपको क्या करना है, हल्के हाथ से बिल्कुल धीरे से इसको ऐसे काटना है, ये देखें, ठीक है। अब आपको एक चीज़ के बारे में बता दें, ये कार्बन की कोर होती है, ठीक है। तो ये कार्बन की कोर आप इसमें कोई ऐसी ज़बरदस्ती ना करें कि जिससे निकालने में ये आप तोड़ लें। अगर ये टूट जाएगी तो ये मान लो आपकी पूरी मेहनत देखा जाएगी, ठीक है। तो इसके निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको आप इसका टेप बाहर करें धीरे धीरे। ये देखो टेप निकल रहा है आपका ऐसे। जब ये टेप आपका निकल जाए तो मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसको कैसे हम बाहर निकालें। बहुत मजबूत टेप है, कंपनी इसको बढ़िया अच्छा सा बना के देती है, तभी तो लंबे समय तक कलर टीवी की सप्लाई चलती है। बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये टेप निकालें, ज़्यादा इसमें ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो ये कार्बन की जो कोर होती है टूट जाएगी। और कार्बन की कोर यदि टूट जाती है तो फिर ये पूरा बेकार हो जाता है। आपको दूसरा एसएम ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा आपको। बहुत बढ़िया हम आज आपको ये डिवाइस बताने जा रहे हैं, गजब का है। कहीं भी आप किसी भी जगह लाइट भी ना हो तो सोलर पैनल लगा देना इसमें, ये बढ़िया आपका। अब ये देखें आप लोग, ये कार्बन की कोर है, ठीक है। इसको हम ठोक नहीं सकते, किसी से चोट नहीं हथौड़ा से मार सकते, क्योंकि हथौड़ा से मारोगे ये निकल जाएगी। तो इसका निकलने का बढ़िया तरीका क्या है, कुछ नहीं करना आपको। कहीं भी आपको ये देखिए आप क्या है, किनार मिल जाती है कहीं भी आप, तो किनार लें आप, इसमें थोड़ा डाल दें। डालने के बाद इसमें कुछ गम लगी रहती है, मसाले से चिपकाया जाता है, ये देखें आप। ऊपर भी डालें, सब तरह इसमें डाल दें पूरा इसको। तो देखें आप लोग, इसमें जैसे हमने ये किनार को डाला, ठीक है, किनार को डाला तो ये देखिए बड़े आराम से ये देखो कोर बाहर आने लगी, ये देखें, देखा आप लोगों ने। तो इसको बड़े आराम से सावधानी पूर्वक आपको निकालना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़बरदस्ती करोगे तो फिर ये टूट जाएगी। बहुत हल्की होती है, कार्बन की बनी होती है। बिल्कुल आराम से इसको निकालना है। जैसे ये आराम से निकल गया, ये भी आराम से निकल जाएगा। जब ये आराम से निकल जाए इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे को बंद करना, ये देखें आप लोग, ये भी बड़े आराम से निकल जाएगा धीरे धीरे करके। बिल्कुल ताकत नहीं दिखाना है आपको, ठोकना नहीं, किसी से चोट नहीं मारना है। बिल्कुल हल्का होता है ये, जरा सी चोट में ये कोर टूट जाएगी, पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो पहले
सावधानी पूर्वक इसको आप निकालें। ठीक है, बने रहिए वीडियो पर। आप लोग हल्का सा आप थोड़ा सा ऐसे इसको लीक करोगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, तो ये भी आपकी बाहर, ये देखिए ये दोनों कोर आपकी बाहर आ चुकी हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में बाहर आई हुई हैं। अब आपके पास में ये आता है। ठीक है, तो उसका जितना इसमें वायर लगा हुआ सब बाहर निकाल दो आप। बिल्कुल कोई भी इसमें वायरिंग मत छोड़ो, पूरा इसको बाहर निकाल दो काट के, क्योंकि आपको अब वो डाटा डालना है जो हम बताने वाले हैं आपको। क्योंकि आपको इसमें 50-60 वाट का इन्वर्टर बनाना है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा डाटा। पूरा वायर इसको बाहर निकाल दो काट के। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही काम की है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को कम ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल कम से कम खर्चे में ये बन जाता है। ये तो आपको मिल ही जाएगा। इसमें एक ट्रांजिस्टर लगता है, मात्र एक रेजिस्टेंस लगती है 220 ओम की, एक रेजिस्टेंस लगती है इसमें 10 ओम की, 2 पीएफ लगते हैं इसमें 0.74 250 वोल्ट। बहुत ही गजब का ये आपका इन्वर्टर बन जाएगा। कहीं भी छोटा सा माइक्रो इन्वर्टर बन जाएगा, कहीं भी आप उसको बैग में रख लें। एक 10 या 20 वाट की कोई प्लेट आप बैग में रख लें, कहीं भी ऐसी जगह पर आप फंस जाते हो जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं चार्ज करने की, तो आराम से आप धूप में चार्ज कर सकते हो। मोटरसाइकिल की बैटरी से लगा दें तब भी आपकी ये चार्ज हो जाएगी। कुल मिला के बहुत बढ़िया आइटम बनने वाला है। आप जुड़े रहिए, बड़े सावधानी से इसको निकालना है। इसका ये सपोर्टर न टूट पाए, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको वायर को बाहर निकालना है। देखें कैसे निकलता है ये वायर बाहर। चाकू, कैंची, कटर, जैसी भी मैंने तैसे आपको इसको बाहर निकालना है। इस टाइप से बाहर निकल आएगा पूरा वायर। आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पुश नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरा ही वो ऐसा चैनल है जिसके द्वारा आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया नॉलेज मिलती है, जानकारी मिलती है। ऐसे ये पूरा बाहर हम मानते हैं कि इसको खाली करने में टाइम लगेगा, लेकिन लगने दो, आपको भी तो अनुभव होना चाहिए किसी चीज़ का। ये देखें आप लोग, संभवतः हम प्रयास करते हैं कि अपनी चैनल पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, चाहे वो आपका वीडियो का रिसीवर हो, मोबाइल चार्जर हो, वाला हो, मिक्सी हो, मिक्सी के जूसर जार हो, ग्राइंडर हो, कुछ भी हो, हम संभवतः सभी उपकरण के बारे में आप लोगों को समय समय अनुसार जानकारी देते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करें। बहुत ही मजबूत टेपिंग होती है। ये देखो पूरा इसको खाली करना पड़ रहा है। कई प्रकार की बाइंडिंग होती है इसमें। सप्लाई की, कलेक्टर की बाइंडिंग होती है, आउटपुट की बाइंडिंग होती है, 5 वोल्ट की बाइंडिंग होती है, 9 वोल्ट की होती है, 24 वोल्ट होता है। पूरा कंट्रोल सप्लाई सिस्टम होता है ये SMPS ट्रांसफार्मर। बहुत धीरे धीरे ये निकाल पाएंगे क्योंकि बहुत पंच करके लगाया जाता है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको निकालना है, ये इसकी बोबन न टूट पाए। इतना मजबूत कंपनी का तार इसमें लग के आता है। ये देखें आप लोग, बहुत मजबूत वायर है, बिल्कुल प्योर ओरिजिनल तार है इसमें। ये देखें आप लोग, पूरा खाली करना है आप लोगों को, कोई भी बाइंडिंग इसमें आपको बाकी नहीं रखना है। ठीक है,
इतना खाली हो चुका है, अभी और भी इसमें वाइंडिंग बाकी है, उसको भी पूरा खाली करना आप लोगों को। देखें आप लोग, इस टाइप की पोजीशन आपको करना है, बिल्कुल इसको खाली करना, खाली आपके हाथ में ये बोबिन रह जाए। ऊपर से छोटा सा दिखने वाला FM ट्रांसफार्मर, बताइए साहब इसके अंदर कितना वायर टेप, कितना कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ये देखें आप लोग। ठीक है, ये पूरा वायर आपको वायर करना, इस टाइप से पूरी बोबिन खाली कर देना। अब मैं आपको बता दूं कि जो वाइंडिंग मुझे डालनी है, उस वाइंडिंग में सिर्फ 6 कनेक्शन की ज़रूरत है, यानी 6 वायर के छोर निकलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम गैसन करते हैं क्योंकि ये पास हो जाएंगे। ऐसे हमने इसको अलग कर दिया, ये दो। ठीक है, इसको अलग कर दो, बाद में चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो और इसको भी अलग कर दो। तो 2 पॉइंट आपके ये हो गए सपोर्ट के लिए वायर के छोर को, वो चिपक जाएगा बाद में अभी को। 1 2 3 4। ठीक है, अब इसकी वाइंड करके हम आपको बताएंगे इसको कैसे वाइंड करना है, कौन कौन से इसमें वायर आपको डालना है, जो हमारा 60 वाट का इन्वर्टर 12 वोल्ट से चालू हो जाए। तो बने रहिए वीडियो पर आप लोग। तो अब बारी आती है इसको वाइंड करने की। ये देखिए साइड है इसके, तो साइड में ये लगा, इसकी जो साइड है वो निकल गई थी, लेकिन इसको फेविक्विक की मदद से यथास्थान बढ़िया चिपका दिया गया। अब आपको क्या करना है, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी मार्कर ले लें आप, ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इधर से राउंड कोई भी बना लें आप, चाहे इस पिन से स्टार्ट करें या इस पिन से, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में नीचे साइड में आपको कौन सा वायर डालना है, 36 नंबर वायर। चलिए, तो आपको कहना सबसे नीचे, यानी यहाँ पर जो आउटपुट आपको बनानी है मोबाइल के चार्जर के लिए और LED बल्ब के लिए, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से आप 35 या 36 नंबर वायर लें। ठीक है, ये वाला, और आपको यहाँ से स्टार्ट करना है इसको। बिल्कुल ध्यान रहे, पूरे वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंस जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो यही है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना ऐसे। ठीक है, 35 या 36 नंबर वायर, तो ऐसे स्टार्ट करोगे आप। तो इसमें आपको कितने टर्न डालने, 800 टर्न। ठीक है, 800 टर्न इसमें डालने आपको 35 या 36 नंबर वायर के, कॉपर वायर के। ठीक है, जब आपके 800 टर्न इसमें डल जाएं तो ये दोनों छोर आपके बाहर निकल आएंगे, इन पिनों पे इसकी सोल्डिंग हो जाएगी। अब इधर वाला मामला आता है, दूसरी साइड वाला मामला आता है। आपको क्या करना, स्टार्टिंग में पहले आपको 21 या 22 नंबर, 22 नंबर के सिर्फ आपको 60 टर्न डालना। कितने डालना, 22 नंबर वायर के आपको ऐसे करके किसी भी पेन से ले लें आप, चाहे इस वाली पेन से ले लें या जहां आपको सुविधा समझ में आए। तो चलो यहीं से बताते हैं आपको। ऐसे करके आपको कितने 22 टर्न, सॉरी 60 टर्न डालना, 22 नंबर वायर के 60 टर्न आपको ये डालना है। ठीक है, जब ये वाली वाइंडिंग आपकी खत्म हो जाए, थोड़ा ध्यान दें, जब पहली वाइंडिंग आप इसकी कर लें 36 या 35 नंबर वायर की, तो उसमें पतला वाला आप टेप लगा दें। टेप जरूर लगाएं, ये भी चल जाएगा, टेप लगा दें ऊपर। टेप के बाद में फिर आपको 22 नंबर वायर के 60 टर्न डालना, 60 टर्न डालना। कितने, 60। जब 22 नंबर वायर के
60 टर्न हो जाए उसके दोनों छोर आप किसी भी पिन पर जोड़ दो, यहाँ जोड़ सकते हो। इसके बाद अब नंबर आता है 30 नंबर तार के। तो 30 नंबर तार के आपको कितने डालना है, ये जो 2 पिन आपकी बची हुई है, इधर तो आपकी 35 नंबर वायर के 2 छोर निकल आएंगे, टेप लगा देना। यहाँ पर आपके 22 नंबर के निकल आएंगे, दोनों टेप लगा दे। इसके बाद में 35 नंबर वायर का यहाँ से स्टार्ट करना। सिर्फ आपको 30 टर्न डालने, कितने 30 टर्न डालना है, ठीक है। और इसको आप पूरा कवर करके पूरा पैक कर दें। तो या तो हम अभी भर के दिखाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बोल दिया तो वही आपको करना है। तो ठीक है, जब ये आपकी ट्रांसफार्मर तैयार हो जाए इसका इन्वर्टर वाला, फिर हम आपको बताएंगे इसके कनेक्शन कैसे आपको जोड़ना, कौन इसमें रेजिस्टेंस, कौन ट्रांजिस्टर कैसे आपको लगाना। तो पहले हम ट्रांसफार्मर डिजाइन कर लें, ठीक है, फिर मिलते हैं इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद। हम मानते हैं कि ये बहुत पतला तार है, तो आपको हाथ से भरने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको कम से कम इसमें 800-900 टर्न डालने। तो कोई भी ऐसा आपके पास पंखा भरने वाला स्टैंड हो, उसको कहीं भी आप चेयर पे, स्टूल पर, मेज पर कहीं भी सेट कर लें, और इस हैंडल मशीन से आप ये पतला वाला वायर आप भर सकते हैं। इस हैंडल मशीन का एक राउंड यहाँ से यहाँ तक का एक राउंड इसके साथ, यानी कि आपको इस प्रकार से इस हैंडल मशीन के आपको गिनती के 110 टर्न डालने हैं। सिर्फ ऐसे करके 110 टर्न डालना है। ये आपका पतला वायर बंद हो जाएगा 35 नंबर, ठीक है। इसको कहीं किसी भी गरारी से आप सेट कर लें, ऐसे सपोर्ट कर लें, यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। तो पतले तार भरने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, तो आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 22 नंबर तार को आप गिनती से हाथ से भी भर सकते हैं, लेकिन पतला तार भरने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप प्लीज स्टैंड का सहारा ले लें आप, ठीक है। तो देखें आप लोग, इसमें 35 नंबर वायर इसमें भर दिया गया है। हैंडल मशीन से 110 राउंड डाल दिए गए, ऊपर से ट्रांसपेरेंट टेप भी लगा दिया गया है। अब इसके बाद नंबर आता है आपका 22 नंबर वायर का। तो इसके ऊपर 22 नंबर वायर डलेगा आपका 60 टर्न। 22 नंबर के बाद टेप लगाने के बाद में 30 नंबर वायर डलेगा 30 टर्न। तो इस प्रकार से ये आपको इन्वर्टर की कॉइल तैयार करनी है। अभी बने रहिए आप लोग वीडियो पर, नेक्स्ट राउंड हम आपको दिखाते कैसे भरे जा रहे हैं इसमें। तो दूसरी जो वाइंडिंग थी आपकी, वह है आपकी 22 नंबर कॉपर वायर के 60 टर्न यानी 60 टर्न, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गई, देखें आप लोग। अब इसके ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट टेप लगाना है। वायर इसके 2 सिरे बाहर निकल आए हैं। इसके पहले 35 नंबर के 2 सिरे आपके देखो ये बाहर निकले हुए हैं। तो देखें आप लोग, पहले 35 नंबर के आपके ये देखिए आप 900 टर्न लगाए गए हैं। इसके बाद में 22 नंबर वायर के, ये आपका 22 नंबर है, 22 नंबर वायर के इसमें 60 टर्न लगाए गए। इसके बाद 30 नंबर वायर के इसमें 30 टर्न लगाए गए। तो 3 प्रकार की इसमें वाइंडिंग हुई है। ये पूरा आपका इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर पतली शीट का कागज लगा इसको कवर करना है, और ऊपर से इसमें जो कोड निकाली गई थी जैसी वैसी इसको लगाना है। तो देखें आप लोग, इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद कोड लगाने के बाद हम इसके पूरे कनेक्शन आपको बताएंगे, इसको चालू करके दिखाएंगे। 5 वाट का बल्ब और मोबाइल चार्जर भी चार्ज करके दिखाएंगे। वीडियो पे बने रहिए आप लोग।